पद्मावती मूवी को अपोज करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة यही नहीं अभी और सुनिए। حلو حلو زين مكانه حلو ديكوريشن ماله حلو। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ। वहाँ पर बैठ के जर्मन शेफर्ड जर्मन में बैठ के बकवास कर रहा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा और आप देख रहे हैं अभिनव भारत। तो अभी जो आपने क्लिप देखा अपने जर्मन शेपर्ड का, तो ये बंदा साफ साफ मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, इस टाइप का इसका बयान था। जब आप लोगों को याद होगा पद्मावत मूवी आ रही थी तब उसका विरोध हो रहा था। उस बार इस बंदे ने बोला था कि आप लोगों को अगर तकलीफ़ है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हिस्ट्री से छेड़छाड़ हो रही है तो आप लोग कोर्स कर लो फिल्म निर्देशक का, और आप लोग अलग से फिल्म बनाओ और देखो। और अब इस बार जब ये अपना धुरंधर ने बवाल मचाया हुआ है, तो धुरंधर के बारे में ये बंदा बोल रहा है कि ये आदित्य सर का लस्ट है, मतलब ये पैसे से प्यार करता है और इतना गिर चुका है कि इतना वायलेंस फिल्में दिखा रहा है और पैसे के पीछे लगा हुआ है। और ये जो बंदा बोल रहा है, ये जो अपना जर्मन शेपर्ड है, अपना नहीं है जर्मन शेपर्ड, ये बंदा बोल रहा है कि पैसे का लस्ट है। यार तू क्या कर रहा है? जब से केजरीवाल का इसने सपोर्ट करना शुरू किया, जब भी केजरीवाल अपने दिल्ली में थे, पावर में थे, उस बंदे ने पैसे की वजह से इतना गिरा इतना गिरा इतना गिरा खुल के। अभी तो ये इनको शर्म तो किसी बात की नहीं है, खुल के बोलते हैं। जो भी लेफ्ट विंग है, जो भी अपोजिशन है, उसका खुल के ये समर्थन करता है। और क्यों करता है? मनी मनी मनी, ये लस्ट नहीं है। और इसका एक ट्वीट है, अभी इधर आप देखोगे, ये जो ट्वीट है, मैं पाकिस्तान से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब भी पाकिस्तान के विरोध में कोई चीज़ होती है, अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी आपने देखा होगा, हर बार देश विरोधी ताकतों के साथ ये बंदा सामने रहता है। और इस धुरंधर मूवी से इसकी इतनी जली और इसकी हिपोक्रेसी सामने आई। अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें आपको दिखा होगा कि पाकिस्तान से इसे कितना प्यार है। और मूवी में दिखाया गया है वायलेंस है ना, और बाकी भी जो बहुत सारी मूवीज़ थी जिसमें बहुत सारा वायलेंस है, तब तो इसको कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन इस मूवी में क्योंकि इसके जो भाई लोग हैं, इसके भाई बंधु जो लोग हैं, उनकी हकीकत इस फिल्म में सामने आ रही है और दिख रही है और साफ साफ दिख रही है। इस वजह से बहुत सारी तकलीफ इसको हो रही है। और इसकी जैसे बहुत सारे, अभी ये जो अगले वाला जो आप वीडियो देखेंगे उसमें देख लीजिए, अपनी आरफा आंटी है, ये बोल रही है कि किसी भी देश से हमें नफरत नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो धुरंधर ने दिखाया है, धुरंधर में जो दिखाया है पाकिस्तान की सच्चाई, जो ISI बर्बरता करती है सैनिकों के साथ और उनके लोगों के साथ, और जितना घिनौना उस ISI का चेहरा है वो खुल के सामने आया हुआ है। तो उस पर ये आरफा आंटी क्या कह रही है, देखिए ज़रा। आतंकवादी हमले हुए हैं उन पर ये आधारित फिल्म है। लेकिन इस फिल्म में मैंने जैसे आपको बताया कि मर्दवाद और बहुसंख्यकवाद और मुस्लिम विरोध, क्योंकि समस्या ये नहीं है, पहली बात तो किसी भी तरह का नाजायज़ विरोध किसी भी देश का, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या अमेरिका हो, नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या ईरान के पास इतनी सैन्य ताकत है कि वो इजराइल को सबक सिखा सके? खासकर वो लोग अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में इस बात को टकटकी लगा कर देख रहे हैं जो इजराइल के जुल्म सितम से परेशान हैं। वो लोग ये देखना चाहते हैं कि क्या ईरान के पास इतनी ताकत है कि इस संकट के दौरान वो इजराइल को सबक सिखा सके। और वो चाहते हैं कि इस जंग के जरिए
जरिए एक फल के तौर पे ये भी दिखे कि इजराइल को सबक सिखाया जाए। पहली बात तो किसी भी तरह का नाजायज विरोध किसी भी देश का नहीं होना चाहिए कि इस जंग के जरिए एक फल के तौर पे ये भी दिखे कि इजराइल को सबक सिखाया जाए। तो देख लिया आपने वीडियो, इसमें ये मोहतरमा कह रही, और इसका तो हर बार का है, जो भी राष्ट्र विरोधी ताकतें, जो भी देश से जिस मेजॉरिटी जो चाहती है उसके खिलाफ ये मैडम, ये आंटी हर बार बोलती है और बोलती रहेगी। पहले तो ये बोलती है कि हमको किसी भी हमारे जो पड़ोसी है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, और कोई भी जो देश हो उससे बिना वजह की नफरत नहीं करनी चाहिए। और अगले क्लिप में ये मोहतरमा बोल रही है कि ईरान को इजराइल पे हमला कर देना चाहिए, और इजराइल बेवजह लोगों की जान ले रहा है। हाँ, वो जो उनका जो मैटर है वो अलग मैटर है, लेकिन इसका जो दो तरफा रवैया है देखने का, पाकिस्तान की तरफ, बांग्लादेश की तरफ देखो तो प्यार से देखो, लेकिन इंडियन लोग अगर इजराइल की तरफ देख रहे हैं तो नहीं, इजराइल एक दुश्मन कंट्री की तरह, क्योंकि भाईचारा साफ साफ दिखता है मैडम का। तो अगर आप भाईचारा दिखाना चाहते हो और अगर आप उस तरह के हो तो दिखाओ ना, खुल के बोलो ना। ये जो वाइट कॉलर टेररिस्ट, आपने जो टर्म सुना था पिछली बार जब भी ये दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, वो जो वाइट कॉलर टेररिस्ट है, जो वाइट कॉलर टेरर, ये जो टर्म है इधर सटीक बैठती है, सामने हमको दिखते एकदम अच्छे से बोलेंगे। और जो अपना जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पे पढ़ने, और आजकल तो हर बंदे के पास मोबाइल, तो इस वजह से तो कोई अंतर रहा ही नहीं है। जो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सब लोगों को पता है इनको हिपोक्रेसी कैसी चलती है, और ऐसे ये लोग करते रहेंगे क्योंकि इनका मेन काम यही है। हिपोक्रेसी इनकी रग रग में भरी हुई है, वो चाहे जर्मन शेपर्ड हो, चाहे ये जो अपनी आरफा खानम मैडम हो, इनकी रग रग में है। लेकिन बंदे को क्या है ना, बस ये जो उनकी हिपोक्रेसी है सामने आती है ना। अगर पाकिस्तान इतनी दशकों से इंडिया में टेररिस्ट अटैक करते आ रहा है, उस टेररिस्ट अटैक्स की वजह से हमारे हज़ारों बंदे मर गए उन टेररिस्ट अटैक्स में, तो फिर भी आप लोगों को उन पे प्यार बरसाना है, प्यार दिखाना है उस पाकिस्तान से। और वो जो ISI इतने दिनों से करती आ रही है पर्दे के पीछे से, उस पे आपको प्यार आ रहा है। पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है और हमेशा रहेगा, और इन जैसे जो दोगले लोग हैं इनकी हम उतारते रहेंगे समय समय पर। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और हमें सपोर्ट करिए। जय श्री राम।